नमस्ते, हेलो, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आप देख रहे हो मैं कहाँ पे हूँ। ये एक बहुत ही बढ़िया जगह है, ग्वालियर का फोर्ट। और बारिश हो रही है और लेट तो हो गए हैं वैसे, लेकिन बारिश में घूमने का मज़ा ही अलग है। अच्छा, इसका इतिहास ये है कि ये जो मुग़ल एम्परर थे बाबर, उन्होंने इसको पर्ल ऑफ फोर्ट्रेस बोलता था, मतलब किलों का मोती बोलते थे इसको ये। अच्छा, और ग्वालियर फोर्ट बना हुआ है ये समुद्र तल से 3,389 फीट और 1,033 मीटर्स, काफ़ी ऊंचाई है इसके समुद्र तल से। और अगर इसका वैसे हाइट माने कि ये फोर्ट कितना ऊंचा है जहाँ से बिल्ड हुआ है, ये करीब 342 फीट है, करीब 104 मीटर। और अभी आप देखो मैं यहाँ पे हूँ, काफ़ी नीचे से आया, ऊपर से बारिश का मौसम है तो पूरा लश ग्रीन हो चुका है पूरा मौसम, और बहुत ही अच्छा हो रखा है। रोड अच्छी बनी है, डंपर रोड है, तो ये डंपर वाली रोड बहुत अच्छी लगती हैं। अभी मैंने टिकट ले ली है और टिकट इसका है, तो मैं टिकट बता दूँ यहाँ पे। ये जो है मानसिंह पैलेस, सासबहू मंदिर और तेली का मंदिर, तो इसके टिकट ले लिए हैं। और अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो ये पड़ेगा आपको 20 रुपये का, और ऑफलाइन लेते हो तो 25 का, और जो फॉरेनर्स हैं उनको शायद ये 250 रुपये का टिकट है। और दूसरा, ये जो पैलेस है जिसको हम अभी जो घूमेंगे, ये 6:45 तक है इसका क्लोजिंग टाइम, और अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये जो अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये जल्दी बंद हो जाएंगे, शायद 5:30। हिस्सा जो घूमना है कर्ण महल, जहांगीर महल, लेकिन बारिश होने के बाद जो ग्रीनरी हुई है फोर्ट की, अल्टीमेट। मैं अभी कैंपस में घूम रहा हूँ, और ये तोप, और ये जो नीचे मैंने अभी देखा था ये शायद कोई तहखाना है, क्या है पता नहीं, पर तहखाना ही है। और अब यहाँ से जो मॉन्यूमेंट स्टार्ट होंगे इसको देखते हैं कौन कौन से मॉन्यूमेंट हैं। सामने तो कर्ण महल दिख रहा है मुझे, और ये पता नहीं क्या है, इसको देखते हैं अभी। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता दूँ। ये जो है पीछे, इसको पहले बारादरी बोलते थे, जो राजा मान सिंह के जो फादर थे उनका था ये। तो यहाँ पे सारी जो आप रूम देख रहे हो इसमें मीटिंग्स होती थी उनके साथ में, जो भी उनके लोग होते थे उस टाइम, एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम। और यहाँ पे जब मुग़लों ने अटैक किया तो यहाँ पे इसको जेल बना दिया। यहाँ पे सारे मेन राजाओं को कैद करते थे। और यहाँ पे ये भी तथ्य है कि गुरु गोविंद सिंह, जो शायद सिख गुरु जो थे, उनको भी यहाँ पे कैद किया था। ये उसी टाइम के दरवाजे हैं, ये वाले जो दरवाजे हैं जो बहुत हार्ड हैं। ये पूरी जेल है, जेल होती थी उस टाइम, मुग़लों ने जेल बना रखी थी।
तो यही है इसका इतिहास, बड़ा क्रूर इतिहास है। मुग़लों ने यहाँ पे मतलब जो अटैक किए, जो इन्वेजन किया, जो तबाही मचाई हिंदू राजाओं के साथ, क्या ही बताएं। लेकिन यहाँ से व्यू देखो आप, और वो जो सामने बाउंड्री देख रहे हो ना, ये पूरी बाउंड्री जो आ रही है किले की, और नीचे पूरा ग्वालियर है। और दूसरा, हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, जो मुझे याद आई, कि यहाँ पे जो किले की जो टाइमिंग्स हैं वो है सनराइज़ से लेकर सनसेट तक। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि 9 बजे आना है, 8 बजे आना है। यहाँ पे ये जो बताया गया मुझे कि जैसे ही सनराइज़ होगा आप आ सकते हो, सनसेट पे आप चले जाओ। अब आपको देखना है कि यहाँ पे सनराइज़ कितने बजे हो रहा है, सनसेट कितने बजे हो रहा है। ये मैं कर्ण महल में आ गया हूँ। ये जो पीछे का हिस्सा है, जब मैं पिछली बार आया था ये खुला हुआ था, ये नया बनाया गया है यहाँ पे। ये शायद दरवाज़ा लगा दिया गया है, और सही भी किया है एक तरह से, क्योंकि यहाँ से बंदा चढ़ के जाएगा, वहाँ कूदेगा, और लफंडर तो आते ही रहते हैं, आपको पता है। तो ये बड़ी इसमें परेशानी है। ये क्या चीज़ है भाई, यहाँ तोप वोप लगती थी क्या? ये देखो क्या लोगों ने ख़राब कर रखा है। अब यहाँ तो गार्ड होता होगा यहाँ पे, जो गार्ड बैठता होगा या रखवाली करता होगा, जो भी है, बड़ा बढ़िया है यार। लेकिन व्यू अल्टीमेट आ रहा है यहाँ से। तो यही है किला कर्ण महल, जो भी हमने घूमा अंदर से, बाहर से ये ऐसा है। लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है कि उस टाइम कितना क्या हालत हुई होगी यहाँ पे, जब मुग़लों ने यहाँ पे अटैक किया होगा। जानते हो ना कौन? लेकिन आज भी लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं, प्राउड फील कर रहे हैं ऐसे लोग, कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ है और ये सही हुआ है। मतलब भांग भांग पी रखी है क्या? खैर, ये विक्रम महल है। तो विक्रम महल जो था, ये राजा मान सिंह के पुत्र थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था 1516 से लेकर 1523 तक। और इसका परिसर ऐसा है, यहाँ पे एक मंदिर भी है। तो चलो पहले मंदिर चलते हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पे, क्यों नहीं, हम सेकुलर हैं,
अब जिन्होंने अटैक किया है उनकी भी तो चीज़ होनी चाहिए ना, यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन बंद है, क्या है पता नहीं। आपको जूम करता हूँ मैं। तो एक तरह से मज़ार बनी है, क्या है, ये हमारा इतिहास है, हम ऐसे ही करते आए हैं। और ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर। ये एक और परिसर है। अब इस कैंपस में क्या हुआ था ये इतना मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि इसमें हुआ क्या है। आगे लिखा हुआ है, और एक तालाब भी है अंदर, एक कुंड भी है इधर, ये पता नहीं क्या है। अब ये जो आप कैंपस देख रहे हो, इसको अभी हम अंदर घूमेंगे। ये जहांगीर और शाहजहाँ, इसको पैलेस बोलते हैं या महल बोलते हैं, मुग़लों के लिए जो बना था। और यहाँ पे कहते हैं कि बड़ा ही इसकी आर्किटेक्चर का मिसाल है। वाह, जिसने इन्वेजन किया, जिसने आक्रमण किया हमारे हिंदू देश पे, उसकी मिसाल बताई गई है यहाँ पे। ये देश है हमारा। और पूरा ये जो परिसर आप देख रहे हो, पूरा कोर्टयार्ड आप ये जो पूरा देख रहे हो, ये अलग अलग जो डिस्टेंस में बने हुए हैं, दोनों ही पैलेस हैं ये। और यहाँ पे एक तालाब भी है या कुंड है, जो भी बोलो आप उसको भी देखते हैं। ये है ये। अच्छा, काफ़ी रिनोवेशन हुआ है इन महलों का। अब जैसे आप देख रहे हो, ये जैसे प्लास्टर आपको दिख रहा होगा, ऊपर ऊपर प्लास्टर लगा हुआ है, यहाँ पे भी प्लास्टर लगा है। और यहाँ पे कुछ विवाद हो गया है, ये फालतू के विवाद होते रहते हैं यहाँ पे। तो एक तरह से मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिक साइट है, लेकिन आपने देखा ही है कि लोग यहाँ पे क्या करते रहते हैं। ऐतिहासिक जगह है, हिस्टोरिक साइट है, आप घूमने आए हो, चीज़ें देखने आए हो, लेकिन लोग यहाँ पे कुछ और ही काम करने आते हैं ज़्यादातर। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बैट्स उड़ रहे हैं क्या? नहीं, बैट्स नहीं है, पता नहीं कौन से, वो ज़्यादा बर्ड्स उड़ रही हैं, कौन सी बर्ड्स हैं पता नहीं। तो ये जो आप जो फीचर्स देख रहे हो, जो नीचे आपने देखे अभी, ये जो मैंने देखा है, ये उस टाइम के जो फीचर्स होंगे जब यहाँ पे जितने भी राजा महाराजा अपने जो तोपे लगाते होंगे इस फीचर को रोकने के लिए, तो अपनी पोजीशंस यहाँ पे बनाते होंगे तोप्स लगा के कि दुश्मनों पे आक्रमण यहाँ से किया जाए। तो मुझे यही सब लगता है, तोप लगती होगी या यहाँ पे गार्ड्स बैठते होंगे, सोल्जर्स उस टाइम के, बंदूक लेके। क्योंकि मुझे तोप का हिसाब किताब लग नहीं रहा, क्योंकि तोप का जो आगे का जो शेप होता है वो शायद यहाँ पे फिट नहीं होगा। और ये क्या है ये बताएंगे। ये भी एक रूइन है, ये क्या है पता नहीं मुझे, और कहीं मेंशन भी नहीं है क्या है ये। पर जो भी है, पूरा ये कैंपस ही है पूरे महल का। एक ये वे भी है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे मानसिंह पैलेस। और मानसिंह पैलेस ये बना था करीब 1500 के आसपास का है इसका, 1486 से लेके 1516। और इसका इतिहास सिंपल सा मैं ये बताऊँ कि जब मुग़ल आ गए थे यहाँ पे, तो मुग़ल आने के बाद उन्होंने क्या किया, इसको एक स्टेट प्रिजन बना दिया। मतलब जो भी आप यहाँ बंदी बना रहे हो और जिसको भी कैप्चर कर रहे हो, मेन इस फोर्ट का ये था मकसद कि इस फोर्ट पे जितने भी महाराजा थे बाकी राज्य के, उनको यहाँ पे कैप्चर करके रखा जाता था। काफ़ी टॉर्चर करते थे मुग़ल लोग। तो ये इसका छोटा सा इतिहास है।
ये पर सबसे स्कैरी। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे राजा महाराजा बैठते थे, डिस्कशन होता था, यहाँ पे प्रोग्राम्स होते होंगे। और दूसरा जो ऊपर देख रहे हो आप, यहाँ पे रानियाँ बैठती थी उस टाइम पे, और जो भी डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे राजा महाराजाओं के बीच में, उनके कैबिनेट्स के बीच में, वो सब सुनती थी यहाँ से बैठ के। उस टाइम का जब मुग़ल ने जो अटैक किया उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे उस टाइम की जो हिस्ट्री बची हुई है आपको दिख रही है ना, ये जो नक्काशी है में मीना वर्क है, तो ये सब अभी भी है। और दूसरा रिनोवेशन तो हो ही रहा है यहाँ पे। और दूसरा इसका एक और चीज़ है कि मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ये यंत्र जो है, इस यंत्र का कुछ मीनिंग था, अब इसका पता नहीं मुझे क्या मतलब है, आप लोग बताना मुझे क्या है इसका मीनिंग। ये एक और जगह आ गया हूँ मैं। ये सारे खुफिया जगह हैं, मैंने कहा था ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये एरिया। सब ताले लगा रखे हैं कि यहाँ पे कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, कोई बंदा यहाँ गिर ना जाए, है ना। अभी हम ये जो आप देख रहे हो नीचे, इसमें अभी हम जाएंगे। ये नीचे तहखाना था, ये भी वही चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से ये विश्राम गृह था मेरे ख्याल से, पर मुझे विश्राम गृह तो लग नहीं रहा, पर विश्राम गृह लग रहा है कि राजा और रानी का दोनों का ऐसा कुछ था। ऊपर भी सिटिंग अरेंजमेंट है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग होगा ये कि अब मैं जा रहा हूँ नीचे तहखाने में। काफ़ी अंधेरा होता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे लाइट लगा रखी है तो काफ़ी अच्छा कर रखा है। तो यहाँ से चलते हैं नीचे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। आप ये जो हाइट देख रहे हो ना इसकी, ऐसा हिस्ट्री है इसका, इतिहास ये है कि यहाँ पे जब राजा महाराजाओं ने ये जो खुफिया जो रास्ते बनाए थे, तो उसका मतलब था कि यहाँ पे जो भी चोर आएगा या जो भी स्पाई आएगा या भी जब भी अटैक होगा या कोई दूसरा भी राजा जिसको कैप्चर करके ला रहे हैं, तो वो झुक के आएगा। मतलब एक तरह से ईगो हट करनी है उसकी। ये एरिया है, यहाँ पे ये एक तरह से आप मान लो ये टॉर्चर रूम हुआ था मुग़लों का, जब यहाँ पे सारे कैप्चर कर लिए थे राजा महाराजाओं का या स्पाई का। ये जो आप देख रहे हो ये सारे छल्ले जो लगे हुए हैं, इसमें बांध के अनाप शनाप उस तरह का टॉर्चर जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो सब यहाँ पे मुग़लों द्वारा किया जाता था। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो है ये आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है ये ऐसे दो गोल गोल से आपको पाइप जैसा दिख रहा होगा, पाइप जैसा दोनों साइड, वो यंत्र है, मतलब टेलीकम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे आप नीचे हो तो अगर आपको ऊपर किसी से बात करनी है तो उस टाइम की टेक्नोलॉजी ये थी, जब राजा महाराजाओं ने बनाए थे, हिंदू राजाओं ने, मान सिंह ने, तो यहाँ से आप आवाज़ दो या बातें करो तो पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ जाती थी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन नीचे मिलती थी। अब ये क्या है पता नहीं, जरा यहाँ से देखूँ मैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, दूसरे मोबाइल से लाइट ऑन कर रखी है। ये बड़ा ही हॉन्टिंग है भाई। आप ये देखो कितना झुक के जाना पड़ता होगा यहाँ पे। ये क्या है भाई, भाई साहब क्या है ये? यहाँ से देखो, बाहर का व्यू है ये।
मैंने किला ही बड़ा ही खुफिया है भाई, पता ही नहीं कहाँ से रास्ते कहाँ निकल रहे हो और हर रास्ते का मतलब क्या है। तेरी अच्छा, ये देखो ये रास्ता तो वो है जहाँ भी मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी कि यहाँ पे कैसे टॉर्चर करते थे मुगल। और देखो मैं कहाँ से वहाँ से घूम के आया और इस वे पे पहुँच गया। और अब ये जो रास्ता है देखो, ये भी एक है ना एक तरह से बड़ा ही एक तरह से क्लेवर आर्किटेक्चर है ये जो बनाया गया है यहाँ पे। तो पता नहीं यार, बताते हैं कि पुराने टाइम पे शीशे लगे थे जिसकी तरह वो रिफ्लेक्शन आता था कि नीचे कोई क्रॉस कर रहा है तो उस पर फिर आप अटैक कर सकते थे। उस तरह की हिस्ट्री ऐसा बताते हैं, कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हिस्ट्री थोड़ी बहुत जो मुझे पता है लोकल लोगों से वो यही है कि यहाँ पे मिरर लगे रहते थे और चकमा देने के लिए कि कहाँ एनिमी है वो अपनी पोजीशन सिक्योर करते थे। लेकिन अब पता नहीं एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे लाइट का भी सोर्स है क्या, उसके लिए भी होगा क्या ये, पता नहीं। पता नहीं लाइट क्यों नहीं गई, पूरा अंधेरा है भाई, बहुत डर लग रहा है। वीडियो में क्या ही मैं दिखा पाऊंगा इसमें कि क्या चीज़ है पता नहीं। यहाँ चमगादड़ भी होंगे भाई। हाँ, हिस्ट्री ये भी कहती है कि ये जो एरिया है ये शायद रानियों का स्विमिंग पूल था। तो राजा महाराजों की रानियाँ यहाँ पे स्नान करती थी, स्नान गृह मान लो या जो भी है, यहाँ पे ये रानियाँ नहाती थीं। और ये क्या है पता नहीं, मतलब यहाँ पे पानी स्टोर होता था या पानी का फ्लो आता था यहाँ से, पता नहीं। यहाँ से चला जाए, एक बल्ब दिख रहा है यहाँ पे, बताओ। मतलब जहाँ आपको बल्ब लगाने चाहिए वहाँ इन्हें बल्ब लगाए नहीं, और जहाँ थोड़ी सनलाइट है वहाँ बल्ब लगा दी है। क्या करते हैं यार ये लोग। और ऐसा नहीं कि क्राउड नहीं है भाई, सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं लोग यहाँ से। मतलब जो यहाँ की मेंटेनेंस टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अच्छे खासे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, लोकल और फॉरेनर्स। उसके बावजूद भी मेंटेनेंस कुछ खास नहीं है, और लाइट वाइट अगर अच्छी लगाएं तो अच्छा दिखेगा। खैर एनीवेज, और यहाँ से निकलते हैं अपन। बताना भूल गया मैं आपको, यहाँ से क्या होता है, जितने भी वे आते हैं बाहर के लिए बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है। तो मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से आप तुरंत निकलो। थोड़ा बहुत मैंने लैंडमार्क सोच के रखा था, अदरवाइज़ जो नया है या जो भी आ रहा है जिसको थोड़ा भी आइडिया नहीं है वो यहाँ गुम जाएगा भाई। चलो बाहर आ जाएँ। तो यही था ये मानसिंह, इसमें और कुछ ज़्यादा देखने को नहीं है, बढ़िया है। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी ना जो हमारी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, जा नहीं सकते। जैसे इसमें बहुत से ऐसे तहखाने होंगे जो हमको नहीं पता। और आप ये जैसे देख सकते हो ये सारे लॉक्स हैं, यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं सब में। अब ये क्या है ये तो पता नहीं, और कहीं मेंशन भी नहीं है। तो हमने सारे मॉन्यूमेंट्स कवर कर लिए, मानसिंह, जहांगीर पैलेस, कर्ण महल और विक्रम महल। और इसमें कुछ एक अच्छा यहाँ पे एक होता है लाइट एंड साउंड शो 7:30 बजे, उसकी टिकट है यहाँ पे 250 रुपये। और सबसे अच्छी बात है कि यार इसमें आप घूम सकते हो, काफ़ी लंबा है ना ये, मेरे ख्याल से इसका अराउंड इसका जो एरिया होगा किलोमीटर में 5-6 किलोमीटर मान के चलो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये रेड फोर्ट से बड़ा है क्या? अगर रेड फोर्ट से बड़ा है तो वो तो 10 किलोमीटर के बताते हैं उनका रेडियस। अगर 10 किलोमीटर का रेडियस है तो इसका रेडियस कितना है इसका नहीं पता मुझे। देखते हैं किससे से पूछते हैं कि कितना रेडियस होगा। चलो यहाँ से
जो आप जो देख रहे हो वो जो ऊपर जो सिटिंग अरेंजमेंट है ऊपर वाला, यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से 250 रुपये की टिकट ले लूँ, आया हूँ तो देख लेते हैं और आपको भी दिखा दूँगा कि क्या क्या होता है यहाँ पे और वर्थ है कि नहीं आना। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ मुग़ल का इन्वेजन का कुछ बताएंगे, कुछ इतिहास, एक्चुअल इतिहास अगर बताते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बताते हैं तो आपसे वो वीडियो में पता चल जाएगा आपको। अच्छा, जो किले की जो लंबाई बता रहे हैं वो बता रहे हैं 11 किलोमीटर और जो चौड़ाई बता रहे हैं वो है 5 किलोमीटर। तो अगर रेड फोर्ट की तुलना करूं तो जो उसका रेडियस था वो था 10 से 11 किलोमीटर, इसमें आप घूम सकते हो। और किले अगर आना है आपको तो आप ये मान के चलो ठंड या ये जो मौसम है बरसात का, हल्की फुल्की बारिश है, ठीक है चल जाएगा। हाँ, अगर आप कैमरा लेके आते तो थोड़ा डेंजरस हो जाएगा। तो अब ये जो एरिया है जो आप देख रहे हो, ये सारी जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं सारी, और ये सामने प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे स्पीकर्स हैं और ये सामने प्रोजेक्टर्स हैं जो कि रिफ्लेक्शन सामने होगा। जो आप किला जो देख रहे हो इस पे रिफ्लेक्शन होगा शाम को। तो 7:30 बजे यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। अच्छा है, अगर देखना है तो देख लो। 250 रुपये की टिकट है। जो क्लोजिंग टाइम है यहाँ पे वही 6:30 बजे, सारे मॉन्यूमेंट्स क्लोज़ हो जाते हैं। तो उसको देखते हैं हम जाके। घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है, यहाँ से भी आप जा सकते हो। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक और है संध्या स्कूल। तो जो संध्या स्कूल जो बॉयज़ का है वो फोर्ट पे है और जो गर्ल्स का है वो नीचे है। अच्छा, एक और इतिहास है यहाँ पे, अभी मैं आपको उस लोकेशन में पहुँच के बताऊँगा। ये जो जगह है जहाँ पे मैं अभी आया हूँ, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इसका इतिहास ये है कि अभी ऊपर चल रहा हूँ मैं, फिर बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था, मुगलों ने क्या किया था। तो जब मुग़ल आए यहाँ पे तो यहाँ पे एक हमारा मंदिर था, शिवलिंग स्थापित थी हमारी, और जब शिवलिंग स्थापित थी तो मुग़ल ने यहाँ से उठा के उसको नीचे फेंक दिया। अब आगे की कहानी ये है कि वहाँ पे आप नीचे देखोगे कोटेश्वर मंदिर है जहाँ पे स्थापित किया गया। अच्छा, दूसरी खासियत ये भी है कि जो शिवलिंग थे वो खंडित थी हुई। यार, ये जो पूरा कैंपस बना हुआ है ये उसी टाइम का है, और ये वो कुआं है या कुंड है, जो भी बोलते हैं इसको। हालत देखो इसकी। तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है पैसा अच्छा खासा ले रही है, लेकिन मेंटेनेंस देखो, करप्शन है और कुछ नहीं। भारत देश है हमारा। खैर, और ये बाकी सारे रूइंस हैं, इस पर भी रिनोवेशन चल ही रहा है। आप देख रहे हो ना, ये ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ से जाता है ये भी। तो ये सारा, इसको कुछ बोलते हैं अभी, पता नहीं क्या बोलते हैं यार इसको। ये खंबे जो लगे हुए हैं इसको कुछ बोलते हैं, मंदिर था क्या था पता नहीं। संत यहाँ पे सो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे लाइट वेट थोड़ी बहुत लगानी चाहिए, पैसा तो अच्छा खासा ले रहे हैं ना। अब सन टेम्पल देख लो आप, तो सन टेम्पल में क्या है, बड़ा ही अच्छा खासा मेंटेन करके रखा है। अब यहाँ पे फुटफॉल देखो टूरिस्ट का इतना हद से ज़्यादा है। बहुत कमाई हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की, या जो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बहुत कमाई हो रही है। बट व्हाट आई फील डिसअपॉइंटिंग कि यहाँ पे उस हिसाब से मेंटेनेंस नहीं है। बाकी ये जो इस साइड जो जाता है, इस साइड जो वे जा रहा है, वहाँ पे म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम में कुछ खास नहीं है। मतलब आप जाओगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। जो नीचे वाला म्यूज़ियम है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके लिए जो वे जाता है वो आगे से जाता है। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये सामने वाला वे, ये नीचे से ढलान जाती है, तो वहाँ से आप लेफ़्ट लोगे, नीचे चढ़ो उतरोगे, तब जाके वो पूरा म्यूज़ियम मिलेगा। इतिहास ये है इसका, मतलब मैंने थोड़ा लोकल लोगों से पूछा जो यहाँ के गाइड थे, तो वो ये बता रहे हैं कि ये राजा मान सिंह ने इसको मंदिर बनवाया था, और मंदिर बनवाने के बाद एक नीचे कुंड है, वो पानी स्टोरेज टैंक के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे जो शिवलिंग थी वही जैसे मैंने बताया, यहाँ से उठा के मुग़लों ने फेंक दिया था, वो नीचे गिर गई थी। वो खंडित हुई थी नहीं हुई थी ये नहीं पता, लेकिन जहाँ पे वो गिरी वहाँ पे स्थापित कर दिया, कोटेश्वर मंदिर बना दिया वहाँ पे। अब कभी मौका नहीं पड़ा, वहाँ गया नहीं मैं,
पर कोशिश करूँगा कि वहाँ उस मंदिर में जाएँ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं यहाँ पे कि जो लाइट एंड साउंड शो है उसके 250 रुपये हैं। और ये आप देख रहे हो, जैसे मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, मोनेटाइज ही नहीं चैनल तो क्या स्पॉन्सर होगा। तो हाथ में पेप्सी है। अच्छा, पेप्सी मैंने इसलिए ले ली क्योंकि यहाँ पे कांच की बोतल दिखी मुझे, और ये कांच की बोतल किसी भी दुकान पे मिलती नहीं है क्योंकि अब दुकान वालों को मार्जिन है नहीं, ऐसा ही कुछ है। और प्लास्टिक की बोतल ये है कि बंदा पीता है फेंक देता है, अब इसमें नहीं है। लेकिन एक बड़ी सोचने वाली बात है ना, जो लोग बियर पीते हैं वो कांच की बोतल में सप्लाई हो रही है, उसको कहीं भी डाल देते हैं लोग, ये है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है इस एरिया में, पूरे फोर्ट में अगर आपको कोई भी मॉन्यूमेंट घूमना है, यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है ही नहीं, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लेंगे ही नहीं है जानबूझ के। क्या रीज़न है भगवान जाने, इनको कैश में चाहिए। और अगर आप इनकी ऑनलाइन साइट पे जाओगे तो वहाँ पे करोगे तो वही आपका ये मान लो डिले हो जाएगा, वो भी डर रहता है। अब मैंने ये पेप्सी लिया, अब कहते हैं गवर्नमेंट शॉप है ये, मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे कंट्रोल है, गवर्नमेंट रन कर रहा है इसको, इसके बावजूद ये मुझसे कैश मांग रहा है। अब मैंने इसको कैश तो दे दिया। अच्छा, मेरे भी 30 रुपये रह गए, मुझे 30 रुपये लौटाएगा शाम को। कह रहा है कि जब आप अभी आना घूम के वापस, हाँ मुझसे पैसे वापस ले जाना। अगर इन यहाँ पे मोदी सरकार यूपीआई को इन्फोर्स कर रही है, यूपीआई से काफ़ी उसको बढ़ावा दिया है, उसका प्रचार किया है, विदेशों में यूपीआई अपनाया जा रहा है, शायद रशिया में पहुंच गया है, दुबई पहुंच गया है, और भी जो कंट्रीज़ हैं जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं इंडिया के लिए, फ्रेंडली तो क्या ही बोलूँ, जिनके बेस्ट हमारे जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं एक दूसरे से हम शेयर करते हैं, तो वहाँ पे सारा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है। इंडिया में तो हो ही रहा है, लेकिन ज़्यादातर अब ये कैश में ले रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि आपको थोड़ा बहुत कैश लेके आना पड़ेगा। 1000 लेके आ जाओ अगर आप लोकल हो यहाँ के, तो या 500 रुपये भी इनफ है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ पर्सन जो आपके पास यहाँ पे आए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ सासमऊ मंदिर और तेली मंदिर, और आगे एक सूरज कुंड है, वहाँ पे भी जाएंगे। तो यहाँ पे ई रिक्शा चलते हैं, ई रिक्शा जैसी आपकी बार्गेनिंग हो जाए, मुझसे तो 100 रुपये ले रहा है, बाकी मेरे ख्याल से 50-60 रुपये से नहीं, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ये सब आसपास ही है, आप अगर पैदल भी चला जाओ तो पैदल भी जा सकते हो। और यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, और सिंधिया स्कूल भी पढ़ता है ऑन द वे, वो भी देखने को मिल जाएगा। सास बहू मंदिर, तो इसका इतिहास ये है कि ये जो आप देख रहे हो ये विष्णु जी का मंदिर था और वो शंकर जी का। तो इतिहास ये है कि यहाँ पे जो राजा रतनपाल थे, उनकी सास शायद पूजा करती थी यहाँ पे विष्णु जी की, और जो उनके बहू थी वो वहाँ शिव जी की पूजा करते थे। तो जब यहाँ पे मुग़ल अटैक हुआ, औरंगज़ेब आया, तो उसने विष्णु जी की यहाँ जो मूर्ति थी सारी खंडित कर दी, और वहीं जो शंकर जी की मूर्ति थी वो भी खंडित कर दी औरंगज़ेब ने। और वो जो मूर्तियाँ खंडित हुई वो कहाँ हैं नहीं पता, यहाँ जो गार्ड वार्ड, या मैं नाम तो नहीं लूँगा, जो लोकल सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। वो मूर्ति कहाँ है, यहाँ है या दिल्ली में है, वहाँ के म्यूज़ियम में, पता नहीं। मेरा जहाँ तक आइडिया आ रहा है, जो अंदर यहाँ म्यूज़ियम है फोर्ट पे, उस फोर्ट में ऐसी कोई मूर्ति नहीं है जो आपको दिखे जो यहाँ की मूर्ति हो। तो वो आपको शायद दिल्ली म्यूज़ियम में ही आपको शायद दिख सकता है। मैं रेड फोर्ट गया था, वहाँ पे भी ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं। हाँ, और जो म्यूज़ियम होंगे दिल्ली के, जो म्यूज़ियम होगा वहाँ शायद हो सकता है। मंदिर जाने से पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं। ये वाला जो यहाँ से वे जा रहा है, यहाँ पे एम्यूनेशन डंप होता था, ब्रिटिश लोगों ने अपना यहाँ पे एम्यूनेशन बना रखा था। एम्यूनेशन डंप ये लिखा है ना, बारूद खाना बोलते हैं इसको। तो यही है सहस्त्र बाहु, ये इसका एक्चुअल नेम है। और इस मंदिर के ऊपर जितनी भी आपको मूर्तियाँ दिख रही हैं वो भी हैं, लेकिन खंडित ही हैं एक तरह से। तो चलो अब इस मंदिर में चलते हैं अंदर।
तो ये पूरा मंदिर पूरा खंडित हो चुका है, लेकिन जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया है। अब देखो आप ऊपर का हिस्सा, मतलब ये देखो नफ़रत इतनी हद से ज़्यादा थी हिंदुओं से, और आज भी है एक तरह से मान लो आप, कि इतना अच्छा मॉन्यूमेंट या कोई भी चीज़ हो, मॉन्यूमेंट से मतलब नहीं है, हमारी कोई भी चीज़ आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये है कहने का मतलब। बस इस मंदिर में इतना ही है। तो यही रूइंस बचा हुआ है, और जो पीछे की जो दीवार है शायद ये अभी रिनोवेट हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो पीछे देख रहे हो ये नई दीवार लग रही है मुझे, ये पत्थर मुझे नए लग रहे हैं, ये वाला, ये जो पीछे देख रहे हो आप। अब आप बताना ये नए हैं कि पुराने हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नए लगाए गए हैं, हाँ। और ये देखो ये पूरा खंडित है एरिया, ये पूरा। अब इसकी भी कुछ हिस्ट्री थी, यहाँ पे कुछ था जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वो क्या था पता नहीं। खैर अब हम चल रहे हैं यहाँ पे शंकर जी के जो मंदिर है, उससे पहले आप यहाँ का व्यू देखो। ये है शंकर जी का मंदिर, जहाँ पे उनकी बहू पूजा करती थी, मतलब महाराज की, वो सास और ये बहू, तो दोनों का अलग अलग था। और आप जस्ट इमेजिन, मेरे ख्याल से इस एरिया में शायद शिवलिंग होगी, यहाँ पे, यहाँ स्थापित होगी शायद, क्योंकि ये मंडप टाइप ही लग रहा है। और बस यही है इस मंदिर में। तेली मंदिर जा रहे हैं, ये मौसम बहुत सही है, यहाँ का व्यू गजब व्यू है। ये दूरदर्शन केंद्र है, खैर अब दूरदर्शन कौन नहीं देखता होगा, लेकिन बढ़िया है। ये जो आप कैंपस देख रहे हो इस साइड, ये संध्या स्कूल है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये गुरुद्वारा है। ये जो मैं आया हूँ ये है तेली का मंदिर। अब इसको तेली का मंदिर क्यों कहते हैं, उसके भी इसका बड़ा ही ख़ास इतिहास है। तो रोचक इतिहास ये है इसका कि यहाँ पे राजा मिहिर भोज ने इसका निर्माण किया था, और इसको ऐसा कहते हैं कि ये 9वीं शताब्दी में बना था। और ये क्यों बनवाया गया था कि जो तेल व्यापारी थे यहाँ पे, उनसे जो इनका रेवेन्यू जो बना था, उस पैसे से इस मंदिर का निर्माण किया गया था, इसलिए इसको तेली का मंदिर बोलते हैं। दूसरा, इसमें विष्णु जी विराजमान थे, और जब मुग़लों ने इस पर अटैक कर दिया, उसको खंडित कर दिया, तो तब से ये ख़त्म है। अच्छा, इसकी ऊंचाई बहुत ऊंचा है भाई, मतलब सारे मंदिरों में से यहाँ पे जो फोर्ट पे बना हुआ है ये सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई करीब 30 मीटर है, और ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे आपको फ्रंट में ईस्ट और नहीं नहीं नॉर्थ एंड साउथ, सॉरी। तो फ्रंट में नॉर्थ को दर्शाता है पूरा स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, और पीछे साउथ का ये है।
तो मुग़लों ने चुन चुन के, मेरे ख्याल से इंडिया में नॉर्थ में ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा होगा जहाँ इन्होंने उसको ख़त्म नहीं किया हो। देखो कैसे खंडित किया है। अब खंडित का ज़रा सा दिखा रहा हूँ मैं। तो मेन तो मूर्तियाँ होती हैं, उनको पहले खंडित किया गया था, तोड़ दिया उसको। जस्ट इमेजिन जब यहाँ से मुग़ल आए होंगे, अटैक किया होगा। और अब अंधेरा है बहुत, लाइट जला लेता हूँ मैं। भाई इसमें बैट्स बहुत हैं और बहुत स्मेल भी आ रही है। तो यही है इसका इतिहास, तेलिका मंदिर। तेलिका मंदिर, यही इतिहास है। वहाँ पे गेट बंद हो गए हैं, गार्ड साहब ने बंद कर दिया, बोल गया कि जल्दी से आप देख लीजिए। बस एक फ़ोटो निकाल लेता हूँ मैं, 2-3 फ़ोटो निकाल के फिर चलते हैं। तो अभी यहाँ पे सूरज कुंड है, उसको देखने चल रहे हैं। तब तक यहाँ पे व्यू का मज़ा लो। ये जो बगल में आप देख रहे हैं सिंधिया का पूरा कैंपस है, और ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे सिंधिया के टीचर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल, उनका रेसिडेंशियल एरिया है। तो ये जो अभी मैं आया हूँ, ये है राजा सूरज सेन ने कुंड बनवाया था। तो उस कुंड का चलो इतिहास बताता हूँ मैं आपको। ये जो आप कुंड देख रहे हो सामने, ये, और सामने एक आपको मंदिर भी दिख रहा होगा। तो इतिहास ये है कि यहाँ पे ग्वालियर ऋषि तपस्या करते थे, और जो सूरज सेन थे महाराज, जिन्होंने ग्वालियर किला बनवाया और ग्वालियर नाम दिया शहर को, वो यहाँ पे शिकार करने आते थे। तो शिकार करने जब आए तो उनको पानी पीना था। तो ग्वालियर ऋषि ने बोला कि यहाँ पे कुंड है, आप पानी पी लो। तो उन्होंने पानी पिया यहाँ पे, और पानी पीने के बाद जो उनको कुष्ठ रोग था, लेप्रोसी, इट गॉट रिजॉल्व, इट वॉज क्योर्ड, मतलब वो ठीक हो गई उनकी लेप्रोसी। तो वो इससे बड़ा ही प्रभावित हुए, ही वॉज इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने क्या किया, ही बिल्ट अ न्यू पॉन्ड, मतलब एक तरह से बहुत नया पॉन्ड बनाया यहाँ पे, इस तालाब को बनवाया। और कहते हैं इसकी जो गहराई है कम से कम 30-40 फीट, अंदाज़ा नहीं पता कि शायद इससे ज़्यादा भी गहरा हो सकता है। एंड सेकंड मोस्ट थिंग है यहाँ पे कि मतलब सांप तो है ही यहाँ पे, कोमोडो ड्रैगन्स भी मैंने देखे हैं, बहुत छोटे की बात है, अब पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपने जो कोमोडो ड्रैगन्स देखे होंगे बहुत ही डेंजरस होते हैं। और ये जो आप मंदिर देख रहे हो, इसका भी कहते हैं कि बहुत ही प्राचीन है या बाद में बना है। ये देखते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि अगर ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। फ़िलहाल मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हो, ये हनुमान जी का, ये मान सिंह जी ने, जिन्होंने किला बनवाया था, या जो मान सिंह जो पैलेस है, उन्होंने इसको स्थापित किया था, ये मंदिर। और ये जो शिव जी वाला जो मंदिर है, इसको, जो आगे जो सूर्य मंदिर है, वो महाराज सूरज सेन ने बनवाया था। उन्होंने अपनी कुल देवी वहाँ पे स्थापित की थी, ऐसा कुछ है। और बगल में जो कुंड है, वो तो मैंने आपको इतिहास बता दिया है कि वहाँ का इतिहास क्या था। ये मंदिर है शिव जी का। ये है ग्वालियर का गुरुद्वारा जो किले पे है, ये जो आप पीछे देख रहे हो। और अब इसमें अंदर हम जा सकते हैं, आगे पूरा कैंपस है आगे से, उसमें हम जा सकते हो। और ये गुरुद्वारा पे जितनी भी शॉप्स बनी हुई हैं, यहाँ से अपना आप सामान वामान ले सकते हो, जो भी लेना, बच्चों का सामान है या सिख का जो भी रिलीजन का जो भी सामान मिलता है वो यहाँ सब मिलता है, कड़े बड़े, बाकी सारी दुकानें हैं वो सिख की। तो आइए यहाँ पे घूमिए, ग्वालियर बड़ा ही ऐतिहासिक जगह है। दूसरा, यहाँ पे आना चाहिए
क्योंकि यहाँ पे जो हिंदुओं का पे जो अत्याचार हुआ मुग़लों ने किया, वो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास दबाया जाता है। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में इसको बच्चों को नहीं पढ़ाया गया, जनरेशन निकल गई, बच्चों को इतिहास नहीं पता। दूसरा, अब सरकार थोड़ा बहुत कोशिश कर रही है कि एनसीईआरटी बुक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं, कि इसमें बताया गया है कि मुग़लों ने, औरंगज़ेब ने क्या-क्या किया, वो सारा उसमें एडिशन किया गया है। और लेकिन हाँ, जो भी डिटेल्स हैं, जो भी आपकी हिस्ट्री है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी हिस्ट्री बतानी होगी तो आप तो यही बोलोगे कि यार चलो ठीक है, हो गया, ऐसा क्या होता है। इतिहास सही पढ़ें और इतिहास बच्चों को सही पढ़ाएं। तो अगर बच्चों को सही इतिहास नहीं पढ़ाओगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ग्वालियर पहुंच गए।